हेलो, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अलग टॉपिक पे ले जाता हूँ। ये है एवियन 400। ये देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इसके बारे में जानकारी ले रहे थे कि सर ये होती क्या है, इसका काम कैसे है और स्किन में लगाना या खाना कितना सेफ है नहीं है इसके बारे में, या कितने दिन तक ले सकते हैं। इस पे बहुत सारे लोगों ने मेरे से जानकारी मांगा था। तो अभी मैं इसी टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा। एवियन ऐसे इस तरह की होती है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जब भी पार्लर पे जाओ तो मसाज करवाते समय जो बार होते हैं वो डाल देते हैं, या बहुत सारे स्किन जो प्रोडक्ट बेचते हैं लोग मार्केट में, एवियन 400 टेबलेट के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसको प्रमोट करते हैं कि हेयर फॉल में काम करता है, स्किन के लिए अच्छा है और दूसरे हार्ट डिसऑर्डर के लिए अच्छा है। अलग अलग तरह के बहुत सारे यूज हैं। तो आपके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो यूज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, लेते समय क्या सावधानी रखना है, दूसरी दवाइयों के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, कितने की आती है, इन सारे मुद्दों पे और कुछ आपके क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चन आपने पूछा था उनके आंसर्स मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एवियन 400। इसमें होता है विटामिन ई, एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी बॉडी में करता क्या है, सेल्स होती है इंडिविजुअल, उनके परऑक्सीडेशन को रोकता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को बचाता है। इसलिए आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, स्किन हेल्दी रहती है, बाल कम झड़ते हैं, बाल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, राइट। हार्ट की प्रॉब्लम जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है उसको रोकता है। इस तरह से इसके बहुत सारे काम है, पर मेन बॉडी में इसका रोल है एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसलिए अलग अलग जगह पे इसका एवियन 400 का यूज है। इसके मैं यूज की बात करूं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है, जो कॉमन आजकल यूज होता है, जो यंग जनरेशन है यूज करती है अपने स्किन को ग्लो करने के लिए, राइट। स्किन की रिपेयर और हीलिंग को बढ़ाता है, हीलिंग को प्रमोट करता है। दूसरा इसका यूज है हेयर फॉल में। तीसरा हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, अथेरोस्क्लेरोसिस का रोकेगा, उससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम कम होगी, और इसी तरह से स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जर्मानल एपिथेलियम होता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए इसकी जरूरत है। मेल की स्टेमिना बढ़ती है। इसके अलावा विटामिन ई का यूज मायोपैथी में है, मसल में प्रॉब्लम हो, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, चलने में दिक्कत हो, मसल में क्रैम्प आ रहे हैं, कुछ कैंसर को प्रोटेक्शन में मदद करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रेटिना के अंदर रेटिनल इंजरी नहीं हो ऑक्सीजन के कारण। इस तरह से एवियन 400 का यूज है। तो एवियन 400 का ये तो यूज हो गए, स्किन में यूज हो गया, हेयर में यूज हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम में यूज हो गया, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम में यूज हो गया, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, राइट। ये यूज हो गए। कैंसर के प्रोटेक्शन में इसका यूज है, अल्जाइमर डिसऑर्डर्स है, ये सब हो गए इसके यूज। अब बात करते हैं अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक ले रहे हो, ये जो अभी मैं दिखा रहा था एवियन 400 मिलीग्राम है, ऐसे 200 मिलीग्राम की भी आती है एवियन, और 600 मिलीग्राम की भी आती है। पर अगर ये 400 वाली को ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं, 5-6 महीने साल भर ले लिया है, तब साइड इफेक्ट आएंगे। या तो इसको ज़्यादा डोज में ले रहे हैं, दिन में 2 बार ले रहे हैं, तब साइड इफेक्ट आएंगे। तो सबसे पहले जानिए विटामिन ई जो है, वो एवियन के अंदर जो विटामिन ई होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, पर टॉक्सिसिटी यूजली नहीं होती। लेवल बॉडी में बढ़ना काफ़ी रेयर है। जो मेन इसका साइड इफेक्ट है, जो बढ़ने के कारण जो टॉक्सिसिटी होती है, वो होती है ब्रेन से संबंधित। ब्लड विजन, आंखों में दिखाई कम देना, चक्कर आना, राइट, ये मेन प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स, नौसिया, वोमिटिंग, और कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन एक बड़ा है, जो सीवियर कंडीशन अगर होती है, जैसे स्किन में रैश आना, या दवाई खाने के बाद आपके लिप में स्वेलिंग होना, थ्रोट में स्वेलिंग होना, या गले में स्वेलिंग हो जाना, और इसी तरीके से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा एलर्जिक कंडीशन। और इसका एक और सीरियस साइड इफेक्ट है, वो होता कम है पर कभी कभी होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ऐसे लोग जिनको वारफेरिन चल रही है, ब्लड पतला करने की दवाई चल रही है, उसमें ब्लीडिंग को ये बढ़ा देता है। ब्लड जो थिनर प्रॉपर्टी होती है वारफेरिन की, से उनको बढ़ा देती है। तो ये 3 इसके मेन हो गए साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं एवियन 400 के प्रिकॉशन की। आपको प्रिकॉशन क्या रखना है लेते समय, तो 2-3 चीज़ों को आपको डॉक्टर से बताना है। एक तो अपनी एलर्जी के बारे में बताना है कि इससे पहले कभी हुई थी कि नहीं। दूसरा, अगर ब्लड थिनिंग कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके बारे में बताना है
क्योंकि इसका या तो नहीं दी जाएगी या तो इसका डोज कम रखा जाएगा। और तीसरा ये बताना है कि कोई लीवर या किडनी की प्रॉब्लम या लिपिड का लेवल तो नहीं बढ़ा है। उन कंडीशन में ये सावधानी से ली जाएगी और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही ली जाएगी। एवियन 400 अपने से नहीं लेना है, राइट। तो ये हो गया प्रिकॉशन की बात। अब बात करते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक साथ अगर दो दवाइयाँ चल रही हैं, एक जैसे दर्द की दवा चल रही है, किडनी के लिए कोई दवा चल रही है, तो क्या दोनों दवाइयाँ एक दूसरे को असर को कम ज़्यादा तो नहीं कर रही। इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में इंटरेक्शन। डॉक्टर को दिखाने का मतलब, ज़्यादातर केस में समझने का मतलब दवाइयाँ यही रहता है कि उसको पता रहता है कि इस दवा का इंटरेक्शन है कि नहीं, यह दवा कौन सी दूसरी दवा के साथ खाई जा सकती है। इसलिए विटामिन ई का इंटरेक्शन आपको जानना जरूरी है। अगर आप ब्लड पतला करने की दवाई ले रहे हैं जैसे कि वारफेरिन ले रहे हैं, इसके अलावा बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स आते हैं, कोलेस्टारामाइन, कोलेस्टिपाल है, या पैंक्रियाटिक लाइपेज इनहिबिटर में और अर्ली स्टेट है, ये अगर चल रही हैं, आयरन की टेबलेट चल रही हैं, उस केसेस में इन दवाइयों का असर कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ये दवाइयाँ चल रही हैं उन केसेस में फिर ये विटामिन ई की टेबलेट नहीं ली जाती है तो बहुत सावधानी से ली जाती है। अब बात करते हैं डोज की। डोज जैसे कि एवियन 400 हो गया तो एक टेबलेट एक दिन के लिए सफिशिएंट है। यूजली हमारी बॉडी को, मेल को कितनी ज़रूरत होती है 8 मिलीग्राम पर डे और फीमेल को होती है 10 मिलीग्राम पर डे। तो एवियन 400 मिलीग्राम एक आदमी के लिए एक दिन के लिए सफिशिएंट है। इसका 200 मिलीग्राम वाला भी वेरिएंट आता है और 600 मिलीग्राम वाला भी वेरिएंट आता है। अब कितने दिन तक लेना है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको किस बीमारी के लिए चल रहा है। अगर किसी को न्यूरल डिजीज से संबंधित बीमारी है तो तब तक चलेगा जब तक वो डिसऑर्डर ठीक नहीं हो जाए। अगर कोई हेयर फॉल के लिए ले रहा है या स्किन के लिए ले रहा है तो जिस डॉक्टर ने एडवाइस किया है उससे आप समझ लें कितने दिन तक खाना है। और अगर आप टॉपिकल यूज कर रहे हैं, एज ए लोशन लगा रहे हैं स्किन में, तो इसको लगा सकते हैं, फिर उतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये बॉडी के अंदर उस कंडीशन में स्टोर नहीं होगी, राइट। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, ये टोकोफेरॉल एस्टेट रहता है। इसके अंदर का जो साल्ट है फार्मूला, टोकोफेरॉल का मतलब होता है विटामिन ई। टोकोफेरॉल है ट्राइकोट्राइइनॉल से, उसके भी अलग सब टाइप होते हैं, तो इसमें टोकोफेरॉल एस्टेट है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखने वाली, जब भी कोई ये एवियन 400 जिसके पास भी होगी, जो लेता होगा, कि इसको सनलाइट से बचाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। विटामिन ई सनलाइट में डिजनरेट हो जाता है, बहुत जल्दी नष्ट होने लगता है, तो कूल स्पेस पे रखना है पर सनलाइट से डायरेक्ट बचाना है। ऐसे ही जितने भी आपके स्किन के प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि क्रीम है, लोशन है, या हेयर के प्रोडक्ट आते हैं जिसमें विटामिन ई होने का दावा क्लेम रहता है, कंपनियां करती हैं, उसको हमेशा डायरेक्ट सनलाइट से बचाना। और एक बार खोलने के बाद अगर उसमें एयर लग जाती है तो वो वाला विटामिन ई बहुत अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए आजकल ये रिकमेंड किया जाता है कि ये वाली जो कैप्सूल है इनको यूज करो जब भी आपको यूज करना है। खोला, यूज किया, तो इसमें विटामिन ई का कंटेंट अच्छा रहता है, ये समझने की बात है। अब बात करते हैं आखिरी में इसके प्राइस की, कितने की है। तो ये जो 400 मिलीग्राम वाला वेरिएंट है जैसे कि ये है, इसमें प्राइस डली है 27 रुपीज़, 27 है। ऐसे ही 200 मिलीग्राम वाले हैं वो 18 रुपये के आसपास आता है, और जो 600 मिलीग्राम वाला है वो लगभग 40 रुपये के आसपास आता है। तो बहुत सस्ती दवाई है। एक जो टैबलेट है वो लगभग 3 रुपये के आसपास पड़ती है और इसका असर काफ़ी अच्छा है, बाकी दवाइयों से बहुत सस्ती है, मर कंपनी की है। अब बात करते हैं आपके जो क्वेश्चन जो आपने पूछे थे मेरे से इस एवियन 400 के बारे में, उस पे जो कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं उसका मैं आंसर देता हूँ। पहला तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, क्या यह दवाई हेयर फॉल में काम करती है। तो जी बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस है। हेयर फॉल में ये जो हेयर का फॉलिकल होता है, जहाँ से हेयर ग्रोथ होती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, वहाँ पे एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है, इसलिए इसका हेयर फॉलिकल में रोल है, राइट। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट इस पे जो क्वेश्चन लोगों ने पूछा, स्ट्रेच मार्क से संबंधित, जो गर्भवती महिलाओं के को स्ट्रेच मार्क हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो स्ट्रेच मार्क में बिल्कुल इसका रोल है। स्ट्रेच मार्क में लगाने से स्ट्रेच मार्क की साइज भी कम होती है, उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाता है, राइट। तो इसका टॉपिकल एप्लीकेशन स्ट्रेच मार्क पे है। और एक और क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते थे, क्या ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये चूँकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो ये माना जा सकता है कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही होगा। नॉन वेजिटेरियन में यूजली रेड कलर का मार्क है। एक्चुअली विटामिन ई
प्लांट ओरिजिन के भी जो फूड है उसमें भी पाया जाता है, और जो नॉन वेज ओरिजिन के फूड है उनमें भी पाया जाता है। क्योंकि वेजिटेबल ओरिजिन के फूड में बहुत अच्छी क्वांटिटी मिलता होगा, तो ये किसी वेजिटेबल ओरिजिन के फूड से ही शायद लिया गया होगा। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा, पर ऐसा लगता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्किन वाइटनिंग में काम आता है कि नहीं, मतलब स्किन गोरी होती है कि नहीं। तो स्किन को ये रिपेयर तो करता है, हीलिंग करता है, झुर्रियों को मिटाता है, जो डार्क सर्कल होते हैं उनको मिटाता है एजिंग में, बट वाइटनिंग उतना नहीं करता, क्योंकि वाइटनिंग का जो डायरेक्ट